यही तो अंदाज में वो खेले। अब रोहित और कोहली जब जाएंगे तो एक इतना बड़ा कुछ हासिल करके छोड़ के जा रहे हैं कि फिर आने वाले उनको फॉलो कर रहे होंगे। और आप सोचे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कप्तान हमारी यहाँ तो कोई बड़ा आदमी होता है वो कहता है इज्जत ही कप्तानी से। कोहली को कोई इशू नहीं है, रोहित कोहली साथ लेके चल रहे हैं और आप सोचिए उसको कोई प्रेशर नहीं हो, तो उसे पता है कि मुझे ये खेल खेलना है। एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। देखें डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाए। इंडिया के पास जो है, जो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीज़ें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। कुछ नहीं हो, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद ना फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने नाम कर ली। पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा, ऐसा खेल पेश किया जैसे खेला जाना चाहिए। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। टीम इंडिया का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने, और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं। एक T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, मतलब 24 आईसीसी मैचेस खेलना जिसमें से सिर्फ 1 हारना और 23 जीते रहना, ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं जी लक अच्छी थी या लोग जैसे कह रहे थे फेवरेटिज्म हुआ है और फलाना हुआ है, ये हुआ है। अभी भी आने वाले जो आईसीसी के इवेंट है उसमें भी टीम इंडिया इसलिए स्ट्रांग दिखती है क्योंकि द काइंड ऑफ पूल दैट दे हैव क्रिएटेड, उनके यंग प्लेयर्स इतने आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके यंग प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। द ट्रांजिशन इज सो स्मूथ क्योंकि तैयारी की हुई है, देयर होमवर्क इज थरो, देयर डोमेस्टिक क्रिकेट इज थरो, और वो बहुत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बगैर ये काम कर रहे हैं। क्लास है ना, जो प्लेयर की क्लास हम ढूंढ रहे होते हैं और हम जो प्लेयर की क्लास की बात कर रहे होते हैं तो वो बाकायदा इंडियन टीम में नजर आती है। और आपके पास ये कॉन्फिडेंट होता है कि आज जिस तरह से विराट कोहली जब आए और वो फौरन ही आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा कॉन्फिडेंस था ग्राउंड के अंदर भी, और बाकी देखने वालों को भी मालूम था कि इनके पास पूरी एक टेल तक टीम मौजूद है जो आके मैच निकाल लेगी। और फिर हमारे सामने ऐसे ही हुआ। लेकिन हमारी टीम में हमें तो किसी के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता ना। हमारे तो बाबर भी आगे खड़े हुए होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि ये अपने लिए रन बना रहे हैं या फिर ये टीम के लिए बना रहे हैं। लाला मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ना, डेफिनेटली श्योर के इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी अगर टीवी बैठे हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लाला को सुनना चाहते होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम लाला। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। कैसा देख रहे हैं आप इसे? देखें डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उसकी सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से
काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। अब रोहित और कोहली जब जाएंगे तो एक इतना बड़ा कुछ हासिल करके छोड़ के जा रहे हैं कि फिर आने वाले उनको फॉलो कर रहे होंगे। और आप सोचे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कप्तान हमारे यहाँ तो कोई बड़ा आदमी होता है वो कहता है इज्जत ही कप्तानी से, कोहली को कोई इशू नहीं है। रोहित कोहली साथ लेके चल रहे हैं और आप सोचिए उसको कोई प्रेशर नहीं हो, तो उसे पता है कि मुझे ये खेल खेलना है, एज अ कैप्टन खेलना है। और हम चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में यही हार रहे होते हैं, 250 रन पे आके चला दिया, छक्के मार रहे हैं, क्योंकि इतनी जबानें होती हैं, बट वो उनको खौफ नहीं है। चाहे गौतम गंभीर कोच हो चाहे राहुल द्रविड़ कोच हो, इस टीम का चाहे कोई और भी हो, ठीक है, ये टीम जीतेगी। यही वर्ड मैं स्टीव वॉ के दौर में बोला करता था कि भाई उस दौर में 6 महीने के बच्चे को भी कोच बना दोगे ना वो टीम जीत जाएगी। उसकी वजह है, देखो एक चीज मेरी बात याद रखिएगा, इस टाइम जो रोहित शर्मा और जो विराट कोहली, इनका जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, इनको इंडियन टीम के कोच की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को यही लेके चल सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आज साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं जो मैं अपने प्लेयर से भी कहना चाहूंगा। अभी हम ब्रेक पे देख रहे थे, मैंने आपको बताया कि जी कोहली साहब ने अजीम क्रिकेटर वो शामी की वालदा आई, उनके पैर छुए उन्होंने। तो मेरा सिर्फ कहना ये कि हमारे जो बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि जितने दरख्त झुकते हैं, जब जितने फलदार दरख्त है वो झुक जाते हैं, तो हम ये सब चीजें भी देखें। आप एक टीम मैन के लिए ना ये सब चीजें होती हैं कि अपने से जूनियर के फैमिली उन लोगों के साथ किस तरह से तो इज्जत अर्न की जाती है, और हमें ये सिखाना भी पड़ेगा अपने बच्चों को भी।